तमाम स्टूडेंट्स का मनपसंद इंग्लिश ग्रामर कोर्स जिसमें हम आपको बेसिक से एडवांस इंग्लिश ग्रामर सिखा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इंग्लिश बोलचाल आसान हो जाए तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर दोस्तों आपको लाजमी सीख लेनी चाहिए। इस कोर्स की 5 क्लासेस हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा इस कोर्स का 6ठा दिन है। हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि दोस्तों हमने पिछले सबक में क्या सीखा था। फ्रेंड्स, पिछले सबक में हमने आपको इन चारों वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाई थी, दिस, दैट, दीज एंड दोज। अगर आपको ये नहीं पता कि इन वर्ड्स को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको हमने बड़े ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के ज़रिए इनके जो मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं वो हमने आपको सिखा दी हैं। उसके लिए आपने हमारे प्रीवियस क्लास को लाजमी देख लेना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि आज के सबक में आप क्या सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के सबक में हम आपको सिखाएंगे लेटर, वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनकी डेफिनेशंस आपको सिखाएंगे और साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी देंगे ताकि आप अच्छे तरीके से इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकें कि लेटर और वर्ड में क्या फ़र्क होता है और इसी तरह सेंटेंस और पैराग्राफ में क्या डिफरेंसेस हैं। फ्रेंड्स, आपने ये वाला लेसन लास्ट में देख लेना है अगर आप लेटर, वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले आपने ये चीज़ सीख लेनी है, लेटर, वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। याद रखिएगा दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में लेटर आएगा। लेटर का माना होता है हर्फ, लेटर। उसके बाद हमारे पास आएगा वर्ड। अच्छा, अगर आपको ये तरतीब अच्छे से समझ आ जाएगी तो आपके लिए इस लेसन को समझना भी इंतहाई आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने तरतीब को सीख लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, लेटर यानी हर्फ आएगा। उसके बाद वर्ड। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर हर्फ और लफ्ज़ में कोई फ़र्क तो नहीं होता, लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखें, इंग्लिश ग्रामर में देखें, लेटर और वर्ड चूँकि इनके मीनिंग सेम है लेकिन इनमें फ़र्क होता है। वो फ़र्क आगे जाकर मैं आपको बताऊँगा, आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले लेटर आएगा, उसके बाद वर्ड, यानी लेटर से बनेंगे वर्ड, वर्ड से बनेंगे सेंटेंसेस। बात समझ आ रही है। सबसे पहले लेटर होगा, लेटर मिलकर वर्ड को बनाएंगे और वर्ड मिलकर सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो जब सेंटेंसेस मिलेंगे तो सेंटेंसेस मिलकर पैराग्राफ को बनाएंगे। अगर आपको ये ग्राफ समझ आ जाता है तो आपके लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेटर मिलकर वर्ड को बनाते हैं, ठीक है। जब 2 लेटर मिलेंगे तो वर्ड बनेगा और 2 या 3 वर्ड अगर ये मिल जाएंगे तो ये सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। और 2 या 3 सेंटेंसेस मिलकर पैराग्राफ को बनाते हैं। ये वाली बात आपको समझ आ गई है। अब ज़रा वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। लेटर हर्फ, इसकी मिसाल देखें, ए बी सी। अब ए से लेके जेड तक हमारे पास सारे के सारे लेटर हैं, ठीक है। अगर हम वर्ड की बात करें तो यहाँ पर देखें 3 लेटर मिलकर एक वर्ड को बना रहे हैं, कैट, CAT। तो यहाँ पर 3 लेटर मिलकर एक वर्ड को बना रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था ना, लेटर मिलकर वर्ड को बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 लेटर्स मिलकर एक वर्ड को बना रहे हैं, वो है कैट। इसी तरह सेंटेंस एक जुमला होता है। ये मिसाल देखें, द कैट ड्रिंक्स मिल्क। अब यहाँ पर देखें कितने सारे वर्ड्स मिलकर 1 2 3, ये चारों के चारों वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस को बना रहे हैं। बात समझ आ रही है। लेटर मिलकर वर्ड को बनाएंगे और जब वर्ड्स मिलेंगे 4 5 6 जितने भी होंगे वो मिलकर एक जुमले को बनाते हैं। पैराग्राफ क्या होता है कि 2 या 3, ठीक है, 2 या 3 सेंटेंसेस मिलकर एक पैराग्राफ को बनाते हैं। अब ये देखिए, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, शी इज़ वेरी थर्स्टी। अब हमारे पास ये एक सेंटेंस था तो हमने इसके साथ एक और सेंटेंस मिला दिया। जब आपने इसके साथ एक और सेंटेंस मिला दिया तो ये अब पैराग्राफ बन गया। तो बहुत ही क्लियर है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लेटर एक होता है, ABCDEFGZ तक ये सारे के सारे लेटर्स होते हैं और ये अलग से इस्तेमाल होते हैं। A
बी सी। जब ये दो या दो से ज़्यादा लेटर्स मिलते हैं तो वो वर्ड को बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि कैट। ओके, इसी तरह जब दो या दो से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 वर्ड्स मिलते हैं तो वो सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है, और 2 या 3 सेंटेंसेस मिलकर एक पैराग्राफ को बनाते हैं। ये बात आपको समझ आ गई है। अब ज़रा वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास है लेटर। लेटर हर्फ को कहते हैं। अब आपको मैं डेफिनेशंस के ज़रिए और साथ में एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। इंग्लिश के तमाम अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 27 अल्फ़ाबेट्स। ओके, यानी ए से लेके जेड तक तमाम हरूफ को लेटर्स कहा जाता है। ये तो बहुत आसान है ना। ये मिसालें देखें, ABCGHILMNXYZ। तो ए से लेके जेड तक तमाम हरूफ को लेटर्स कहा जाता है। अल्फ़ाबेट्स आप कह सकते हैं, यानी इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे लेटर्स कहलाए जाते हैं, क्योंकि आप उनको अलग अलग लिखते हैं। ए, बी, सी, इन्हें हम लेटर्स कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई है। हर्फ किसे कहते हैं? ABCDEFG। ये अलग अलग जब आप इनको लिखेंगे, जैसे कि अ कैट, अ बैट, ये बैट हो गया, ये तो वर्ड बन गया। ये अलग अलग होंगे तो ये लेटर्स होंगे। जरी बात है, जब आप बैट बोलेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम नहीं बोलेंगे, हम जब इनको अलग अलग लिखेंगे तो ये लेटर्स होंगे, ठीक है। वर्ड क्या होता है? लफ्ज़। जब दो या दो से ज़्यादा लेटर्स मिलकर एक हरफ को बनाते हैं। यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था, जब आपको मैं ग्राफ बना रहा था, आपके सामने मैं उसको बना रहा था, तो आपको मैंने बताया था कि दो या दो से ज़्यादा लेटर्स हों, चाहे 10 लेटर्स हों, जब वो सारे लेटर्स मिल जाते हैं, आप उनको इकट्ठा करते हैं, उन तमाम लेटर्स को यूज़ करके एक वर्ड बनाते हैं, इसे हम वर्ड कहते हैं, ठीक है। जब वो आपस में मिल जाते हैं तो वो वर्ड्स बनाते हैं। दो या दो से ज़्यादा लेटर्स मिलकर एक हरफ को बनाते हैं। अब ये देखें, बॉय, बॉय में कितने लेटर्स हैं? BOY। इनको इकट्ठा करें तो ये बॉय बन जाएगा, ये हमारे पास वर्ड है। मैन, MAN, ये हमारे पास वर्ड बन गया। कैट, CAT, कैट, ये 3 लेटर्स हैं। फैन, FAN, मिल्क, अब यहां पर 4 लेटर्स आपको नजर आ रहे हैं। MILK, मिल्क। डॉग, इसमें 3 लेटर्स हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बात समझ आ रही है? 2, 3, 4 या चाहे 10 लेटर्स हों, सारे के सारे लेटर्स मिलकर एक वर्ड को बनाते हैं। जब आप उनको इकट्ठा करते हैं तो वो वर्ड बन जाता है, इसे हम वर्ड कहते हैं। लेटर्स अगर अलग से होंगे उन्हें हम लेटर्स कहेंगे, यानी अल्फ़ाबेट्स कहेंगे, ठीक है। अगर उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को आप इकट्ठा कर देंगे तो आपके पास वो वर्ड बन जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब चूंकि दोस्तों बात चल रही है लेटर, वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ की, तो क्यों ना आपको फ्रेज़ के बारे में भी बता दें जो कि सेंटेंस से मिलता जुलता है। दोस्तों, फ्रेज़ हम कहते हैं फ़िक्रे को। सेंटेंस का माना भी ये होता है जुमला या फ़िक्रा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कुछ अल्फाज मिलकर एक जुमला बनाते हैं और बात भी पूरी समझ नहीं आती। दोस्तों, ऐसा होता है ना, कभी कभी आपके सामने कोई एक जुमला बोला जाता है, अधूरा सा जुमला बोला जाता है, आपको आधी बात समझ आती है, आधी बात आपको समझ ही नहीं आती। तो अगर आपको आधी बात समझ आ रही है तो आपका माइंड फ़ौरन जाना चाहिए कि ये फ्रेज़ है, ठीक है। अगर आपको बात पूरी समझ आ रही है, उसे हम क्या कहते हैं, वो आपको मैं आगे जाकर बताऊंगा, ठीक है। कुछ अल्फाज मिलकर एक जुमला बनाते हैं और बात भी पूरी उसमें समझ नहीं आती, इसे हम फ्रेज़ कहते हैं। मिसालें देखें, ऑन दी रोड, सड़क पर। सड़क पर क्या है, आपको बात पूरी समझ नहीं आ रही। इन द रूम, कमरे में, कमरे में क्या है, तो ये हमारे पास फ्रेज़ है, ठीक है, क्योंकि इसकी बात हमें पूरी समझ नहीं आ रही। अब ये कुछ अल्फाज मिलकर एक जुमला तो बना रहे हैं, इन द रूम, इन द रूम, लेकिन बात पूरी समझ नहीं आ रही। रीडिंग नावल, नावल पढ़ना। इन द रेन, बारिश में। बाय द वे, वैसे। आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से बाहर। तो ये जितने भी अल्फाज मिलकर ये जुमले को बना रहे हैं, इनसे बात आपको समझ नहीं आ रही, तो ये जुमला भी पूरा नहीं है, ठीक है। जब ये जुमला पूरा नहीं है तो बात आपको समझ कैसे आएगी? इसीलिए इंग्लिश ग्रामर में इसे फ्रेज़ कहा जाता है, क्योंकि फ्रेज़ से आपको बात पूरी समझ नहीं आती। क्लियर हो गया?
अब ज़रा दोस्तों हम बात कर लेते हैं जुमले की, सेंटेंस। चंद अल्फाजों को मिलाकर आप एक पूरा जुमला बनाते हैं और बात भी पूरी समझ आ जाती है। अब यही तो फ़र्क है फ्रेज़ और सेंटेंस में, कि फ्रेज़ में भी चंद अल्फाज मिलकर एक जुमला बनाती हैं, लेकिन वहाँ पर बात पूरी समझ नहीं आती, अधूरी बात समझ आती है, ठीक है। लेकिन सेंटेंस में क्या होता है कि जब कोई अल्फाज मिलकर एक जुमला बनाते हैं तो उससे बात पूरी समझ आ जाती है। ये देखें, ही ड्रिंक्स मिल्क। अब ये तीनों वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं और बात भी पूरी समझ आ रही है। वो कैसे? ही ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीता है, बात पूरी समझ आ गई है, ही ड्रिंक्स मिल्क, इसे हम सेंटेंस कहते हैं। वो खाना बनाती है, शी कुक्स मील, बहुत क्लियर है, वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बना रहे हैं और सेंटेंस से बात भी पूरी समझ आ रही है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। चंद अल्फाज मिलकर एक पूरा जुमला बनाते हैं और आगे वाले को बात पूरी समझ आ जाती है। यानी जब भी आप उस सेंटेंस को बोलते हैं आगे वाले को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती, वो आपकी बात को फ़ौरन समझ जाता है। जैसे कि आई ड्रिंक मिल्क, शी गोज़ टू स्कूल, आई ट्रैवल टू मुल्तान। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जब बोले जाते हैं तो आगे वाले को बात पूरी समझ आ जाती है। ओके, इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ क्या होता है कि चंद फ़िक्रात को जब आप मिलाते हैं तो ये चंद फ़िक्रात मिलकर एक पूरी तहरीर बना देते हैं, एक पूरा पैराग्राफ बनाते हैं। आपको मैंने बताया था लेटर मिलकर वर्ड को बनाते हैं, जब वर्ड्स मिलते हैं तो वो सेंटेंस बनाते हैं, जब दो से ज़्यादा 10 सेंटेंसेस भी मिलते हैं तो वो एक पैराग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ क्या होता है कि जिसमें चंद सेंटेंसेस मिल जाते हैं और वो एक पूरी तहरीर बना देते हैं। अब ये ज़रा एग्जांपल देखें, द कैट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क बिकॉज शी इज़ सो थर्स्टी। अब ये आपके पास द कैट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क ये एक सेंटेंस था, ठीक है। इसके साथ मैंने मिलाया शी इज़ सो थर्स्टी, अब ये हमारे पास क्या बन गया? पैराग्राफ बन गया। तो इसके साथ आप और भी सेंटेंसेस का इजाफा कर सकते हैं, जैसे कि शी ड्रिंक्स द होल ग्लास ऑफ मिल्क एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर, और वहाँ से वो चली जाती है, वो चली गई। तो बहरहाल लेटर अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसे हम लेटर्स कहते हैं। लेटर्स मिलकर वर्ड्स को बनाते हैं, 2 लेटर्स मिल जाएं, 4 मिल जाएं या 5 मिल जाएं, ठीक है। और 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं जिसे बात पूरी समझ आ जाती है। फ्रेज़ भी ऐसा होता है कि जिसमें आप चंद वर्ड्स को मिलाकर एक जुमला बनाते हैं, लेकिन उससे बात पूरी समझ नहीं आती। यही तो फ़र्क होता है सेंटेंस और फ्रेज़ में, ठीक है। चंद फ़िक्रात मिलकर एक पूरी तहरीर बनाते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस मिल जाते हैं तो वो एक पैराग्राफ बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना, आपके सामने ये वर्ड्स हैं, आपने इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं। ये लेटर्स नहीं है, ये वर्ड्स हैं। आपने इन तमाम वर्ड्स को यूज़ करना है सेंटेंसेस में, और इसकी प्रैक्टिस आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, और आपको हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप अपनी प्रैक्टिस हमें चेक करवा सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।